दोस्तों रोड टू यूएफसी सीजन 3 में अंगद बिस्वाई फाइट कर रहे थे एंड उन्होंने एक फाइट बहुत डोमिनेटिंग तरीके से जीती थी। एंड जो सेमीफाइनल वाली फाइट थी डूनून चोई के साथ, अंगद बिस्ट उस फाइट को हार गए थे बाई स्प्लिट डिसीजन लॉस। इस फाइट में हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिली। आई पोक, लो ब्लो, डूनून चोई ने कई बार आई पोक किया, कई बार लो ब्लो किया अंगद बिस्ट को, एंड जिसके कारण अंगद बिस्ट की जो आई थी उस पर एक कट आ चुका था। एंड उसके बाद अंगद बिस्ट इस फाइट को स्प्लिट डिसीजन से हार चुके थे। अंगद बिस्ट ने रिसेंटली एक वीडियो में ये कहा कि मेरी दोबारा फाइट होनी चाहिए डूनून चोई से, बिकॉज जो प्रीवियस मैच था डूनून चोई के साथ, उस मैच में बहुत सारी ऐसी बातें हो गई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। एंड यदि अब यूएफसी चाहती है कि अंगद बिस्ट दोबारा फाइट करे डूनून चोई से, तो अंगद बिस्ट बिल्कुल तैयार है। एंड उन्होंने अपने वर्कआउट को भी बहुत इंप्रूव कर दिया है। यहाँ पे मेरा ये टेक है कि जब अंगद बिस्ट भाई की फाइट हुई थी डूनून चोई के साथ, एंड जो डूनून चोई उस फाइट को जीते थे, एंड उसके बाद जब उनकी फाइट हुई कीरू सिंह सोटा के साथ, बिकॉज कीरू सिंह सोटा भी सेमीफाइनल को जीत चुका था, एंड कीरू सिंह सोटा बहुत बुरी तरह से नॉकडाउन हो जाता है डूनून चोई के साथ फाइनल में। डूनून चोई बहुत इजीली 5-8 में कॉन्टैक्ट हासिल कर लेते हैं रोड टू यूएफसी से। एंड दोस्तों मुझे ये लगता है कि अंगद बिस्ट को यदि यूएफसी दोबारा मौका देती है डूनून चोई के साथ फाइट करने का, ये तो लगभग इम्पॉसिबल है, बिकॉज जो डूनून चोई है जिन्होंने अंगद बिस्ट को बीट किया था रोड टू यूएफसी सेमीफाइनल में, उनको यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है एंड अब वो यूएफसी के ऑफिशियली पार्टनर है। एंड अब अंगद बिस्ट भाई को ये मौका मिल सकता है रोड टू यूएफसी में जाने का, या फिर जो डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज है उसमें फाइट करने का मौका अंगद बिस्ट भाई को मिल सकता है। रोड टू यूएफसी जो सीजन फर्स्ट था या फिर सेकंड था, उसमें अंशुल जुबली ने बहुत डोमिनेटिंग विक्ट्री दर्ज की थी, एंड उसके बाद ही उन्हें यूएफसी का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट मिला था। एंड जिसके बाद अब अंशुल जुबली अपनी पहली फाइट में तो बीट हो गए थे यूएफसी में, बट उनकी नेक्स्ट फाइट आने वाली है फरवरी में। अंशुल जुबली के बाद जो एक फाइटर है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है फाइट करने में, उनकी फाइट देखने में मजा आता है, वो है अंगद बिस्ट, बिकॉज अंगद बिस्ट अपनी फाइट के अंदर बहुत सारा स्टैमिना, बहुत सारी एनर्जी पुट करते हैं। एंड जो डूनून चोई के साथ उनकी फाइट हुई थी वो बहुत क्लोज फाइट थी, एंड इस क्लोज फाइट के साथ ही यूएफसी उन्हें मौका दे सकती है डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज में, या फिर रोड टू यूएफसी में फिर से अंगद बिस्ट भाई को मौका मिल सकता है। एंड मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि अंगद बिस्ट भाई यदि उनको ये मौका मिलता है रोड टू यूएफसी में दोबारा परफॉर्म करने का, तो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करें एंड इस टूर्नामेंट को पूरा लास्ट तक जीते। पिछली पूरी फाइट्स में भी हुआ यही था। अंगद बिस्ट पहले राउंड से बहुत अच्छे चल रहे थे। अंगद बिस्ट ने फर्स्ट राउंड में ही जो डूनून चोई था उसकी आई के या नोज के ऊपर एक कट भी लगा दिया था, एंड जिससे कि वो बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा था। अब राउंड 2 एंड राउंड 3 में ये होता है कि जो डूनून चोई है वो सर्कल राउंड करने लगता है अंगद भाई के, एंड उसके बाद डूनून चोई बार बार लो ब्लो करता है, बार बार आई पोक करता है अंगद बिस्ट की, जैसे कि अंगद बिस्ट ने एक बार फाइट में पोज ले लिया था, मतलब फाइट रुक गई थी बीच में कुछ मिनट के लिए, बट फिर अंगद बिस्ट फाइट को कंटिन्यू करता है। एंड भाई जब एक बार आंख में आई पोक हो गया तो उसके बाद विजन में जरा दिक्कत तो आती है ना, तो इन सब बेसिस पे अंगद बिस्ट को दोबारा रिमैच मिलना चाहिए। एंड आपकी क्या राय है कि अंगद बिस्ट भाई को दोबारा मैच मिलना चाहिए? अभी जैसे हमारे इंडिया से 2 फाइटर फाइट करने वाले हैं यूएफसी में फिर से, एक पूजा तोमर की फाइट होने वाली है मार्च में जो कि उनकी सेकंड फाइट होगी, एंड अंशुल जुबली की भी सेकंड फाइट है क्विलियन सालकेट के अगेंस्ट फरवरी में। तो अगर अंगद बिस्ट भी इस टाइप के टूर्नामेंट जीत के यूएफसी में इंटर कर जाते हैं तो उससे इंडिया के बहुत सारे फाइटर यूएफसी में पहुंच जाएंगे, एंड बहुत सारे अनदर फाइटर जो कि उन्हें इंस्पिरेशन मानते हैं, जैसे अंगद भाई कई लोगों के लिए यहाँ इंस्पिरेशन है, बिकॉज देहरादून में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड जो उनकी फाइटिंग एकेडमी या फिर जो उनका पूरा क्लब टाइप का है उसमें बहुत सारे नए नए फाइटर को तैयार करते हैं, एंड जो इंडिया के एमएफएम में परफॉर्म करते हैं, एंड बहुत सारे जो इंडिया के मिक्स मार्शल आर्ट प्लेटफॉर्म है वहां जाके अपनी परफॉर्मेंस को दिखाते हैं, एंड वो अब नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया को आने वाले टाइम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंगद बिस्ट के कैंप से जैसे अमिंदर बिस्ट हैं, एक दिगंबर रावत भाई हैं, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लाइट वेट कैटेगरी में। अमिंदर बिस्ट शायद फ्लाई वेट कैटेगरी में खेलते हैं, बट अंगद बिस्ट ने बहुत सारे अनदर फाइटर को भी तैयार किया है। एंड यदि मौका मिलता है हमारे रीजनल फाइटर को नेशनल लेवल तक जाने का एंड वहां से इंटरनेशनल जाने का, और उसके बाद ही इंडिया में ये मिक्स मार्शल आर्ट कल्चर प्रमोट होता है। जब अंगद बिस्ट की फाइट हुई थी, यदि अंगद बिस्ट अपनी रोड टू यूएफसी सीजन 3 वाली पूरी फाइट को जीतते एंड फाइनल बाउट को भी जीतते अगेंस्ट कीरू सोटा, यदि वो सेमीफाइनल को जीतते तो इंडिया में कल्चर बहुत ज्यादा बूम हो जाता। अंशुल जुबली की नेक्स्ट फाइट है, यदि अंशुल जुबली भाई अपनी नेक्स्ट फाइट को जीतते हैं या फिर पूजा तोमर भी अपनी नेक्स्ट फाइट को यूएफसी में जीतती हैं, तो उसके बाद इंडिया में एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी अंगद बिस्ट भाई को ये मौका यूएफसी को देना चाहिए। एंड हालांकि डूनून चोई के साथ तो दोबारा फाइट होना टफ है, बिकॉज वो यूएफसी का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट पा चुका है, एंड अभी अंगद बिस्ट यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हैं। बट अंगद बिस्ट को जो डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज होती है या फिर एशियन फाइटर के लिए जो यूएफसी एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है कॉन्टैक्ट के लिए रोड टू यूएफसी सीजन 4 या सीजन 5 में, अंगद बिस्ट भाई को मौका जरूर मिलना चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एंड क्या आपको भरोसा है अंगद बिस्ट पे कि अंगद बिस्ट दोबारा यदि फाइट करने को मिलती है रोड टू यूएफसी में तो अंगद बिस्ट इस टूर्नामेंट को जीत जाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं यूएफसी एंड कॉमेडी स्पोर्ट की किसी नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।